बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टिप्स टीवी देखने वालों को फैसल आजम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। इसबगोल बीजों से निकाली गई भूसी यानी छिलका दवाओं की तैयारी में इस्तेमाल होती है। इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करने पर ये पानी को अपनी तरफ मतवज्जा करता है। ये निज़ाम इन्हज़ा में दाखिल होता है और जेल जैसा मादा बन जाता है। आला फाइबर मवाद हाजमे को सुस्त करता है और जिस्म को खाने से ज्यादा ग़िज़ाई अज्जा जज़ब करने की इजाजत देता है। ये सेहत के मसाइल की एक वसी रेंज में मदद करता है और इसके बहुत से फवाइद हैं। इसबगोल के आम फवाइद में दर्ज झैल शामिल हैं। जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करता है। मैदे में एक हिफाजती अस्तर शामिल करता है जो तेजाबियत को ठीक करने में मदद करता है। आसानी से गुजरने के लिए इसे नरम करते हुए पाखाना में हुज्म शामिल करता है। सेहतमंद आंत के बैक्टीरिया की अफजाइश को फरोग देता है। हाजमा बढ़ाता है। पाखाना से अजाफी पानी जज़ब करता है। कोलेस्टेरोल की सतह को मुनज़्ज़म करता है। शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर को कम करता है। दर्ज झैल हालतों में इस्तेमाल करना फायदेमंद है। खराश पजीर आंतों का सिंड्रोम। खराश पजीर आंतों का सिंड्रोम निज़ाम हजम से मुतल्लिक एक बीमारी है जो बुनियादी तौर पर खुराक में फाइबर की कमी की वजह से होती है। ये पेट में दर्द, अफारा, पेट फूलना, बदहजमी और आंतों की बेकायदगियों के बाइस बनता है। एक तहकीक के मुताबिक साइलीम फाइबर खराश पजीर आंतों के सिंड्रोम से वाबस्ता अलामात से निजात फराहम कर सकते हैं। दिल के मसाइल के लिए इसबगोल दिल की सेहत को सपोर्ट करता है और दिल की बीमारी के खतरे को कम करता है। इसबगोल रेशों से भरपूर है और एक तहकीक के मुताबिक अगर आप रोजाना 5 से 10 ग्राम गुल नशील रेशों का इस्तेमाल करते हैं तो ये कोलेस्ट्रोल की सतह में 5 से 10 ग्राम पॉइंट्स को कम करेगा। ये खराब कोलेस्ट्रोल की खराबी और जज़ब को फरोग देता है। कोलेस्ट्रोल की एक बेहतरीन सतह दिल के मसाइल को रोकती है और जिस्म के सेहतमंद काम को सपोर्ट करती है। इसबगोल दिल के पट्टों को भी मजबूत करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है और दिल की सेहत को बेहतर बनाता है। ये आंत के गिर्द एक पतली तह बनाती है जो खाने से कोलेस्ट्रोल को जज़ब होने से भी रोकती है। ज़ियाबितस के लिए इसबगोल। एक तहकीक के मुताबिक इसबगोल ज़ियाबितस के मरीजों में शुगर की सतह को कंट्रोल कर सकता है। ये शुगर के इजाफे को कम करता है और एंटी ज़ियाबितस अद्वियात के जज़ब को भी बढ़ाता है। इसके अलावा एक तहकीक के मुताबिक दिन में 2 बार 5 ग्राम इसबगोल का रोजाना इस्तेमाल टाइप 2 ज़ियाबितस के शिकार अफराद में ब्लड शुगर की सतह को कंट्रोल करता है। बवासीर के लिए इसबगोल। तवील अरसे तक कब्ज की वजह से बहुत से लोग बवासीर का शिकार होते हैं। इसबगोल की जज़ब और पानी को बरकरार रखने वाली खासियत बवासीर वाले लोगों को फायदा देती है। इसबगोल पाखाना को भारी, नरम और आसानी से निकालने में मदद देता है। ये बवासीर से मुंसलिक खून को भी कम करता है। इसबगोल पाखाना गुजरने के दौरान मकत को ज्यादा खींचने से रोकता है। ये भरने वाले जख्मों के फटने का खतरा भी कम करता है। इसबगोल इसहाल के लिए। इसबगोल आंतों से पानी जज़ब करके और पाखाना को गाढ़ा करके इसहाल का इंतजाम करता है। बड़ी आंत से गुजरते वक्त ये सुस्त हो जाता है और आंतों की हरकत को मामूल पर लाता है। इसहाल के इलाज के लिए इसबगोल कैसे लें? 1 से 2 चाय का चम्मच इसबगोल का छिलका दही के साथ पीना चाहिए। बेहतरीन नताइज के लिए इन्हें अच्छी तरह मिक्स करें और खाने के बाद लें। वजन में कमी के लिए इसबगोल में फाइबर की ज्यादा मिकदार वजन को कंट्रोल करने में मदद देती है। इसबगोल बुनियादी तौर पर पेट के खाली होने के अमल को सुस्त करता है। एक तहकीक के मुताबिक ये आपको सैराब होने का एहसास दिलाता है और आपकी भूख को कम करता है और खाने के दरमियान आपको भूख कम लगती है। ये बार बार खाने से भी रोकता है। इसबगोल खराब कोलेस्टेरोल को कम करके और जिस्म में कैलोरीज की मजमूई मिकदार को कंट्रोल करके चर्बी के इंतजाम में भी मदद करता है। वजन कम करने के लिए इसबगोल कैसे लें? 1 गिलास पानी में 1 से 2 चाय के चम्मच इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल करना बेहतर है। इसमें चंद कतरे लीमू के रस के डालें और सुबह सवेरे खाली पेट पी लें। वजन कम होता है। हमल में इसबगोल। हमल और दूध पिलाने के दौरान इसबगोल खवातीन को फायदा पहुंचाता है। ये मैदे के मसाइल को दूर करने में मदद करता है जो हमल के दौरान पैदा होते हैं, जैसे बदहजमी और कब्ज।
लेकिन इसबगोल ज्यादा फाइबर वाली ग़िज़ा के साथ नहीं खाया जाना चाहिए। ये इस हाल का बाइस बन सकता है। हमल में और दूध पिलाने के दौरान इसबगोल शुरू करने से पहले हमेशा डॉक्टर से मशवरा करें। इसबगोल के स्पर्म के लिए फवाइद। स्पर्म की सेहत के लिए इसबगोल अहम है। ये मर्दाना बांझपन और स्पर्म की कम तादाद के इलाज में अहम किरदार अदा करते हैं। ये लिबिडो यानी शहवत को भी बढ़ाता है। इसबगोल मर्दाना नुतफा की गिनती को ज़रब देकर फायदा पहुंचाता है। ये मनी को भी गाढ़ा करता है और ओर्गेज़म को तूल देता है। इसबगोल वक्त से पहले अंजाल में भी मदद कर सकता है। स्पर्म की सेहत के लिए इसबगोल कैसे लें? इसबगोल को 1 गिलास पानी में रात भर भिगो दें और सुबह इसे पी लें। आप 2 से 3 चाय के चम्मच पूरे इसबगोल के बीज लेकर 1 गिलास गर्म दूध में मिला सकते हैं और इस मिक्सचर को रात को खाएं। इसबगोल के जिल्द के लिए फवाइद। एक्नी और पिंपल्स दूर करता है, छेदों को खोलता है, व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रोकता है, सोजिश को कम करता है, जिल्द की जलन और कीड़ों के काटने जैसे एहसास का इलाज करता है। इसबगोल के बालों के लिए फवाइद। मतवाजन ग़िज़ा और सेहतमंद जिस्मानी आफाल बालों की सेहत को अंदर से मुतासिर करते हैं। बालों की सेहत के लिए सेहतमंद निज़ामे इन्हज़ाम जरूरी है। ये बालों की जड़ों को जरूरी ग़िज़ाई अज्जा फराहम करने में मदद करता है जो बालों की नशोनुमा को फरोग देते हैं। इसबगोल का छिलका जिस्म से नुकसानदेह जहरीले मादों को निकालकर हाजमे को बढ़ाकर बालों को फायदा पहुंचाता है। इसबगोल का इस्तेमाल कब्ज के लिए। एक तहकीक के मुताबिक इसबगोल में मौजूद फाइबर का मवाद कब्ज को दूर करने में मदद करता है। इसमें हल पजीर और नाकाबिले हल दोनों रेशे होते हैं जो मैदे में फैलते हैं। वो पानी को जज़ब और बरकरार रखते हैं जो पाखाना में बहुत ज्यादा इजाफा करते हैं। ये पाखाना को नरम करता है और इसे बाहर निकलना आसान बनाता है। इसबगोल आंतों में सन किचन को भी मुतहर्रिक करता है जो पाखाना के अखराज को आसान बनाता है। इसबगोल रात को दूध के साथ खाने से कब्ज दूर होता है। कब्ज के लिए इसबगोल कैसे लें? 1 गिलास गर्म दूध में 1 से 2 चाय के चम्मच इसबगोल का पाउडर मिलाएं। कब्ज से निजात के लिए रात को सोने से पहले ये इस्तेमाल करें। इसबगोल तेजाबियत के लिए। तेजाबियत में बहुत से लोग जलन का शिकार होते हैं। इसबगोल मैदे और आंत के अंदर एक हिफाजती तह बनाकर उसे आराम पहुंचाता है। ये तेजाबियत के असर को भी कम करता है और हाजमे के रस के अखराज को मुनज़्ज़म करता है। इसबगोल हाजमे में भी मदद करता है। इसबगोल के मुज़र असरात। चूँकि इसबगोल में इसहाल के असरात होते हैं और आंतों में ज्यादा मिकदार पैदा करता है, इसलिए ये कुछ मुज़र असरात पैदा कर सकता है। इसबगोल के कुछ मुज़र असरात ये हैं: आंतों की हरकत में इजाफा, तेजाबियत, मतली और कै, दर्द, पेट और पेट में दर्द,